गोकुलनाथ बिहार का एक लड़का था। 9 जुलाई 1963 की बात है ये। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उसने बीएससी के लिए अपना इंटरव्यू दिया। उसने अपना नाम रजिस्टर कराया और उसमें सिलेक्ट हो गया। अब उसे बनारस जाना था। जाने के लिए उसके पास 15 जुलाई से उसकी क्लास स्टार्ट हो रही थी। ये घटित घटना है, 1963 की घटना बता रहे हैं आपको। उस समय तो एक एक रुपए की कीमत थी, है ना। आज तो 50, 60, 100 रुपए यूं ही उड़ जाते हैं। उस समय एक एक रुपया पैसा चलता था, 10 पैसे, 5 पैसे, चवन्नी, ऐसा सब चलता था। उसके पास 13.5 रुपए थे कुल मिलाकर जेब में। उसने सोचा 13.5 रुपए से मैं बनारस जा सकता हूँ। उस समय 9 रुपए की टिकट हुआ करती थी ट्रेन की। अब जैसे ही वो जाता है और वो पूछता है कि बनारस जाने की ट्रेन कितने बजे है, तो पता चलता है कि रात को 3 बजे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन रवाना होने वाली है। बहुत भूखा था, भूख लग रही थी जोर से, बिल्लियाँ दौड़ रही थी पेट में। अब वो गिनती लगा रहा है कि 9 रुपए की टिकट है तो बचे मेरे पास कितने रुपए? 4.5 रुपए। तो मैं 3.5 रुपए का खाना खा लेता हूँ। कैलकुलेशन था, 3.5 रुपए का खाना खा लेता हूँ, बचेंगे 10 रुपए। 1 रुपया मैं रख के चलता हूँ कि कभी कुछ काम वाम पड़ा तो 1 रुपया मेरे पास रहे, और 9 रुपए की मैं टिकट खरीदूंगा। 3.5 रुपए का वो खाना खाता है। खाना खा के वो सो जाता है। रात को 2 बजे टीसी आते हैं 2 और उसको उठाते हैं। ए वे उठ, टिकट है क्या तेरे पास? प्लेटफॉर्म टिकट। बोले प्लेटफॉर्म टिकट वो क्या होती है? 3 बजे की ट्रेन से मैं जाने वाला हूँ, तो उसकी टिकट आप मुझे दे सकते हैं? मुझे जाना है, मैं इसीलिए यहाँ पर सोया हूँ। उसने कहा टीसी ने कि प्लेटफॉर्म को भी टिकट लगती है अंदर आने की, और तुम मस्त होके सो रहे हो। ऐसे ही तुम जैसे लुच्चे लफंगे लोग बाद में ट्रेन आती है और कहीं भी घुस के बैठ जाते हो। निकलो बाहर यहाँ से, निकलो। बेचारा बहुत परेशान हुआ। उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि प्लेटफॉर्म टिकट भी लगती है। तो बोले फिर पता नहीं था तो दंड भरो, जुर्माना लगेगा। बोले देखो साहब, मेरे पास केवल 10 रुपए बचे। 10 रुपए में अगर मैं दंड दूंगा तो मैं बनारस कैसे जाऊंगा? मेरी पढ़ाई के लिए मुझे जाना है साहब। बनारस जाके आप मुझे कहोगे ना, मैं उतने रुपए दे दूंगा कमाकर, मजदूरी करके। अभी मुझे छोड़ दो। टीसी ने कहा झूठ बोलता है तू। बोले देखो साहब, मेरे पास केवल 10 रुपए है, और अगर मैं इस बार नहीं गया ना, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। बहुत मुश्किल से मुझे वहाँ एडमिशन मिला है साहब, मुझे जाने दो। हाथ पकड़े पैर पकड़े पर टीसी मानने को तैयार नहीं। चल, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो तू जेल जाएगा। रूह तक कांप गई, क्योंकि तब जेल का नाम मतलब बहुत बड़ी बात है। जेल जाना पड़ेगा साहब मुझे। उसको दोनों हाथ पकड़ के ले जाते हैं टीसी। वेटिंग रूम के पास एक हॉल है, वहाँ इसको डाल देते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी बात सुनो। देखो, जो कोई भी मेरी मदद करेगा, बनारस आने के जाने के बाद मैं उतने पैसे उसको दे दूंगा, पर अभी जुर्माना कोई मेरा भर दो, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। पर उसकी बात का किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे में उसको अपने माँ की कही हुई बात याद आई। माँ ने कहा था कि बेटा, जब भी कोई विपत्ति आए तो अष्टाक्षर मंत्र का जाप करना शुरू कर देना। भगवान कृष्ण निश्चित ही मदद करते हैं। जब आप किसी विपत्ति में होते हैं और आप पुकारते हैं, जब आप जप करते हैं तो कृष्ण ज़रूर मदद करते हैं। उसके मन से चालू हो गया, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। पूरी रात इस जप की प्रक्रिया में बीत गई। सुबह 7 बजे एक आवाज़ आती, बबुआ, आ बबुआ, काहे रो रहे हो, काहे रो रहे हो?
उसने सारी कहानी बता दी। पता है मैं प्लेटफॉर्म पे आया, मुझे पता नहीं था प्लेटफॉर्म की टिकट लेनी होती, मेरे पास 10 रुपए थे। टीसी कहता कि जुर्माना भरो, मेरे पास पैसा भरने को 1 रुपया नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई भी मेरे पक्ष में कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सबको दया नहीं है, किसी को दया नहीं है, सब केवल शोषण के लिए। ये जमाना बहुत खराब है। बबुआ आओ मेरे पीछे। दरवाजा खुला, बबुआ पीछे पीछे हो लिया, ऐसे हो लिया जैसे कोई अपराधी पीछे पीछे जा रहा है, शक्ल नीचे, अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। वो कूली के कपड़े में था, जो कूली के कपड़े पहने होते हैं वैसे ही कूली का भेष था। कूली भैया आप मुझे कहाँ ले जाए? चुप रहे, मैं हूं वहां पर, रोना धोना नहीं, चुप चुप। वो फिर घबराया और उसका वो तेज से चलने लगा प्रक्रिया। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तीव्रता थी, डर था, तीव्रता थी। जब आप पर दुख पड़ता है ना तो जप की तीव्रता बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं दुखों का भला हो जो भगवान की याद दिलाया करता है। सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुखों पर सील पड़े, पत्थर पड़े जब भगवान का नाम नहीं याद दिलाते, बलिहारी उन दुखों की जब परमात्मा की याद आने लगती है। श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरण, श्री कृष्ण शरणम। मैजिस्ट्रेट के पास ले गए कूली। कूली ने कहा साहब मैं रेलवे का एम्प्लॉय हूं, सुनना आप, रेलवे में एम्प्लॉय हूं और ये मेरा भतीजा। रेलवे में मैं एम्प्लॉय हूं और ये मेरा भतीजा अज्ञानी है, पता नहीं है इसको कि टिकट विकट लेके बैठना होता है। मूर्ख कहीं का, टिकट लिए बिना बैठा और वो कोट वाला आया और उसने उसको डंडा मारा और कहा कि तू भाग यहाँ से, पैसा वैसा है ही नहीं, अब इसको माफ कर दो महाराज साहब, सर इसको माफ कर दो, पता नहीं है, इसको जाने दो, इसको जहाँ जाना है, क्यों परेशान कर रहे हो आप इसको? है उसने एक क्षण देखा उसकी आंखों में, कूली की आंखों में, बोला चुप। 42 रुपए 50 पैसे जुर्माना लगता है बिना प्लेटफॉर्म की टिकट के। उसने, बबुआ ने देखा कूली को, अब क्या होगा, पैसा मेरे पास नहीं, 10, केवल 10 बस, 10 बस और कुछ नहीं है मेरे पास, केवल 10 बस। उसने नाड़ी में से, पहले यहाँ रखते थे, नाड़ी में से पैसा निकाला, 42 रुपया 50 पैसा। मैजिस्ट्रेट को धरा सामने, ये ले तेरा जुर्माना, आए बड़े जुर्माने लेने वाले, ले, और कुछ नहीं। रसीद वसीद देगा या ऐसे ही खा के बैठेगा? रसीद फाड़ो, हम दिए हाँ तुमको, 42 रुपया 50 पैसा दिया हूं मैं, रसीद फाड़ो हमारी। रसीद फटी है बकायदा, उसे ये भी पता है रसीद लेनी चाहिए कूली को, होशियार है रसीद लेनी चाहिए, व्यवहार कुशल है ना वो कूली, व्यवहार कुशल है। रसीद वसीद ली है, थोड़े से पैसे बचे हैं उसके पास, नाड़ी से और निकालता है, ऐ बबुआ, ऐ थोड़ा सा पैसा है मेरे पास, ये ले मुट्ठी खोल, ले ये मुट्ठी बंद कर, इसको ले जा, खाने पीने में काम लगेगा, वहाँ भी किसी जुर्म वुर्म में अकल का काम है, फंस गया तो दे लेके निकल जाइए हो, ले जा तू, अगली बार मत फंसियो किसी ऐसे उसमें। वो इतना भाव विभोर था, इतना भाव विभोर था, ऐसे कि जैसे जेल से मुझे किसी ने छुड़ाया, वो मेरे लिए भगवान है। उसने पैर पकड़े, भावावेश ने उसने पैर पकड़े, जैसे ही पैर पकड़े वो मुड़कर कूली चलता गया, आधी सेकंड के अंदर उसकी आंखों से ओझल हो गया। तब उसे पता चला कि ये कूली कोई और नहीं था, ये कृष्ण ही था जिसको मैं पुकार रहा था। हे मेरे मालिक, तू नरसी का सांवरा बन के आया, तुलसी के घर तूने उसकी चौकी की, तूने द्रौपदी की जूती छुपाई और आज मेरे लिए कूली बन गया। तू क्या क्या नहीं करता है तू भक्तों के लिए।
मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे शामळा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे शामळा गिरधारी।